बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहेंगे शाहनवाज हुसैन साहब, जिस तरह से बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं बिहार में? देखिए, बिहार में कानून का राज है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक ज्वेलरी की दुकान आरा में लुट गई थी, तुरंत पकड़े गए, सारी रिकवरी हुई। उसके बाद अररिया में एक ज़रूर पुलिस अधिकारी पे हमला हुआ, मुंगेर में एक एएसआई की हत्या हुई, लेकिन जो उसमें शामिल थे उनका तुरंत इनकाउंटर किया गया, उनको पकड़ा गया। तो बड़े राज्य में, जहां पूरे राज्य में सुख शांति है, अमन चैन है, उसमें एक दो घटना जरूर हमें विचलित करती हैं, लेकिन उस पर सख्त कार्रवाई होती है। यादव के परिवार से फिर से इस तरह की बातें हो रही हैं सरकारी अधिकारियों को लेकर, कर्मचारियों? नहीं, वो लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप जी पुलिस वाले से कह रहे हैं कि ठुमका लगाओ नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। अरे ठुमका देखना है तो कहीं और देखिए जाके। ये पुलिस वाले का ठुमका, ये क्या बात है भाई? क्या शौक पला है? लालू जी कहते थे खैनी लगाओ डीआईजी को, और डीआईजी खैनी लगा के देता था उनको। तो वो पुराना दौर याद आ रहा है। ये समझ रहे हैं जैसे सरकार में आ गए, ये कहेंगे अब पुलिस वाले ठुमका लगाएंगे। महाराष्ट्र में सामना में लेख छपा है ये कहकर कि देश दो हिस्सों में बंट जाएगा, बीजेपी जब जाएगी तब तक देश को बांटकर दो टुकड़ों में चली जाएगी। बीजेपी देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करके रखे हुए है। ये देश एक है, कभी नहीं बटेगा। देश में एक बार बंटवारा हो गया, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एकता के रास्ते पर चल रहा है। आप नॉर्थ से लेके साउथ तक देखें, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब भारतीयों के मन में है एकता, और इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि नमाज जो 5 बार चलती है उस लाउड स्पीकर से सर में दर्द होता है, इसलिए अब हम अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नमाज तो 5 वक्त होती है, होगी, पूरी दुनिया में होती है। अब जहाँ लाउड स्पीकर का सवाल है उस पर अलग अलग सरकार की राय है, वो होगी, लेकिन नमाज थोड़ी रुकने वाली है। और हमारी सरकार का इरादा नमाज रोकने का भी नहीं है। ये सब कुछ बयान आते हैं वो अलग बात है, लेकिन नमाज तो होती है। और इस सर्वधर्म संभाव इस देश में, भारत संविधान से चलता है और संविधान में सबको धार्मिक आज़ादी है, इस पर कोई विवाद नहीं है। और हमारी सरकार पूरी सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसलिए इसमें कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जो सबसे ज्यादा शिक्षा की अगर किसी को जरूरत है तो मुसलमानों को। कैसे बात है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे हो गए हैं, तरक्की में पीछे हो गए हैं, तो उसके लिए मुसलमानों को शिक्षित करना ये बहुत ज़रूरी है और देश हित में है। और उसके साथ साथ कई ऐसी बातें जो राजनीति के कटघरों में खड़ी हो जाती हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.